तो कैसा हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। देखिए हमारे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में 3 ग्लैंड्स है। ओके, एलिमेंट्री कैनल एक लंबा सा कैनल होता है या फिर एक ट्यूब होता है जिसमें से फूड पास होता है और उसमें जो डाइजेशन होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा होता है। और जो एंजाइम्स बनाते हैं उन्हें हम ग्लैंड बोलते हैं। ओके, जो बनाते हैं और डक्ट से सीक्रेट करके एलिमेंट्री कैनल में छोड़ते हैं हम उन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलेंगे। हम ह्यूमंस में मेनली 3 ग्लैंड्स होते हैं, 3 टाइप्स। पहला होता है सलिवरी ग्लैंड्स, दूसरा होता है लिवर और तीसरा होता है पैनक्रिया। इनमें से सबसे बड़ा होता है लिवर। इट वेज अबाउट 1.2 टू 1.5 किलोग्राम्स। और याद रखिए ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है। लिवर के ऊपर इसके बाद हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए शुरू करते हैं हम सैलिवरी ग्लैंड्स और पैनक्रिया का डिस्कशन। देखिए पहले मैंने आपको सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बता रखा है। हमारे पास 3 पेयर्स होते हैं। अगर हम ह्यूमन स्कल को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, तो हमारे पास इधर एक सैलिवरी ग्लैंड होता है, एक पैर इधर होता है लिंगुअल टंग के पास, और एक होता है मैंडिबल के पास। इधर भी आप देख सकते हैं इस पेयर में ये जो चीज़ है ये वही एक ही है जिसे हम पैरोटिड ग्लैंड बोलेंगे, सलीवरी ग्लैंड है ये। और दूसरा होता है हमारा सब लिंगुअल ग्लैंड जो कि टंग के नीचे होता है, और तीसरा होता है सब मैंडिबुलरी या फिर मैक्सिलरी ग्लैंड जो कि हमारे जॉ के पास होता है। अब ये लोग क्या होते हैं ना, एक सैक की तरह होते हैं जहाँ पर ये वो चीज़ें जो सलाइवा होते हैं उन्हें सीक्रेट करते हैं, बनाते हैं, और सीक्रेट करने का तरीका होता है एक डक्ट में लेकर छोड़ते हैं। ओके, जो पैरोटिड ग्लैंड है वो ब्यूकल कैविटी में और सबलिंगुअल और मैक्सिलरी, ये तीनों ब्यूकल कैविटी में ही सलाइवरी एंजाइम्स छोड़ते हैं। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है वो स्टेनसन्स डक्ट से यहाँ तक आता है और यहीं पर सलाइवा देता है। ओके, स्टेनसन्स डक्ट। ये जो सबलिंगुअल डक्ट है वो वॉर्टन्स डक्ट से सलाइवा सीक्रेट करता है, और जो मैक्सिलरी ग्लैंड है वो रिवीनस नामक एक डक्ट से सलाइवा सीक्रेट करता है। ये सब मैंने आपको पहले बता रखा था, तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए इसे याद रखने में। सलाइवा का मेन काम होता है, देखिए ये थोड़ा सा एसिडिक होता है। ओके, 6.8 से तकरीबन 7 तक इसका पीएच रहता है। और सबसे पहला काम इसका होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट को इनिशियल पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। ओके, पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। बहुत एक इनिशियल और छोटा स्टेप होता है, बाकी स्टमक में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। अब हम जाएंगे पैनक्रियाज के पास। देखिए पैनक्रियाज के पास आपको ये वाला एक फिगर देख रहा होगा। ओके, इसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। एक्चुअली क्या होता है कि गॉल ब्लैडर जो है लीवर से अटैच्ड रहता है। ओके, इधर होता है तुम्हारा लीवर, यहाँ पर से स्टमक आता है। ओके, स्टमक इधर से आता है, इधर आपका लीवर होता है इतना बड़ा सा, और इस लिवर से जोड़कर ही गॉल ब्लैडर रहता है। क्यों? क्योंकि लिवर जो है गॉल ब्लैडर में बाइल सीक्रेट करवाता है। लिवर में कुछ सेल्स होते हैं जो बाइल प्रोड्यूस करते हैं, और वो सब इन्हीं गॉल ब्लैडर को लेकर वो बाइल देते हैं। अब बाइल क्या होती है? देखिए बाइल एक ऐसा जूस होता है, ओके, जिसमें से बाइल में ज़्यादातर सॉल्ट रहता है। हम उसे एंजाइम नहीं बोलेंगे, बाइल में कुछ सॉल्ट्स रहते हैं जो कि फैट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, फैट मतलब आपके पास लिपिड्स हो गया, उन सबको ब्रेक डाउन करने में ये जो गॉल ब्लैडर का बाइल हेल्प करता है। लेकिन ये बाइल बनता किधर है? लिवर में, जो कि गॉल ब्लैडर में सीक्रेट होता है। यानी कि सीक्रेट का अर्थ है आकर उसमें रहना कुछ समय के लिए, जब तक कि वो स्टमक में या फिर डायरेक्टली इंटेस्टाइन में रिलीज ना हो, तब तक के लिए उसे स्टोर करना, उसे हम सीक्रेट बोलेंगे। ओके,
तो ये जो बाइल है ये किसको डाइजेस्ट करती है या फिर ब्रेक डाउन करती है? लिपिड्स को। लेकिन ये जो गॉल ब्लैडर है डायरेक्टली किसी एक दरवाजे की तरह पैनक्रिया जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन नहीं करती। इनके पास भी कुछ डक्ट्स होता है, जिस तरह कि हमने यहाँ पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड्स कुछ डक्ट से ब्यूकल कैविटी में एंटर करते हैं और उनके जो सलाइवा है वहाँ पर सीक्रेट करते हैं। ठीक उसी तरह जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर के द्वारा सीक्रेट की जाती है, रिलीज की जाती है डुओडेनम में, यानी कि इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट डुओडेनम में एक कॉमन हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट के साथ। अब बोलेंगे ये कॉमन हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट क्या है? आप इधर देख सकते हैं, ये वो चीज़ है। इसको जानने से पहले हमें एक और डक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये जो ग्लैंड है इसे हम गॉल ब्लैडर बोलेंगे। इसे ग्लैंड एक स्टोरेज सैक जैसा होता है, ओके, लिवर के पास। इसी के अंदर बाइल सीक्रेट होता है, ओके। आप देख रहे हैं इस रास्ते से आकर ये बाइल का जो डक्ट होता है गॉल ब्लैडर्स का डक्ट होता है, ओके। उसे हम सिस्टिक डक्ट बोलेंगे, सिस्टिक डक्ट, ओके। इस डक्ट को हम सिस्टिक डक्ट बोलेंगे और ये कहाँ से निकलता है? गॉल ब्लैडर से। अब आप इधर भी देख सकते हैं ये कुछ ब्रांचेस टाइप है, ये जो है लिवर से आते हैं, ओके, ये लिवर से आते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लिवर डक्ट्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिवर का डक्ट और ये गॉल ब्लैडर का डक्ट दोनों मिल रहे हैं, तो इस जगह को हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से बाइल सीक्रेट होता है, इन दोनों में से बाइल सीक्रेट होता है। एक होता है गॉल ब्लैडर से, दूसरा होता है लिवर से। देखिए लिवर से सारा बाइल आता है, लेकिन कुछ बाइल जो है टेम्पररीली गॉल ब्लैडर में रहता है और कुछ बाइल डायरेक्टली लिवर से आता है। किस में? लिवर के डक्ट से। और जहाँ पर वो जुड़ जाते हैं उसे हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ये वाला आप देख सकते हैं कॉमन बाइल डक्ट है, ओके। अब क्या होता है, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये अकेला घुसता नहीं है। हमने सुना है कि एक से भले दो, दो से भले तीन, यहाँ पर तीन नहीं, एक से भले दो हैं। और वो दूसरा आदमी कौन है जो डुओडेनम में एंट्री करता है? वो है हमारा पैनक्रिया। देखिए पैनक्रिया एक छोटा सा ग्लैंड है और एक खास बात है पैनक्रिया के बारे में कि वो एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, ओके। अब बोलेंगे क्या मिक्सोक्राइन? देखिए हमारे पास दो टाइप्स के ग्लैंड होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन, दूसरा होता है एंडोक्राइन। देखिए इसका मतलब क्या है, जो एक्सोक्राइन है वो डक्ट्स के थ्रू हॉर्मोन्स या फिर जो उनके पास सीक्रेट है, सीक्रेट मतलब जो उनके पास है जो वो स्टोर करते हैं, हॉर्मोन्स हो या फिर कोई एंजाइम हो, वो इसे एक डक्ट में क्लियर करेंगे, एक्सोक्राइन। लेकिन जो एंडोक्राइन होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं, ओके। जो एंडोक्राइन होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में ही उनका हार्मोन है या फिर जो है वो रिलीज करते हैं। हमारे पास जो पैनक्रिया है वो ये दोनों टाइप के, ओके, प्रॉपर्टीज शो करती है। क्यों? क्योंकि उसके पास अल्फा, बीटा और डेल्टा गामा सेल्स हैं जो कि डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द डक्ट या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स में छोड़ते हैं। एक स्पेशल है और इसीलिए इसका नाम दिया गया है मिक्सोक्राइन ग्लैंड। अब इसका जो ओके एक्सोक्राइन पार्ट है, ये वाला आप देख सकते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट है, ये है जो डक्ट को जाता है, ओके। ये वो पार्ट है जो सीक्रेट करके डक्ट में छोड़ता है। अब ये क्या सीक्रेट करता है? ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है और इसका ये वाला जो डक्ट है, ये वाला आप देख रहे हैं, इसे हम बोलेंगे डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन, ओके। अब ये जो डक्ट ऑफ विल्सन है और ये हमने पहले पढ़ा रखा था कि कॉमन बाइल डक्ट है, ये दोनों मिलके हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं, हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। यानी कि अगर हम स्टोरी को सम अप करें तो क्या होता है, गॉल ब्लैडर में कुछ जो बाइल होता है वो सीक्रेट होके
आके कहाँ आता है, इस लिवर के डक्ट के साथ। ओके, यहाँ पर आने के बाद इसे हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट किससे जुड़ता है, डक्ट ऑफ विल्सन, जो कि पैनक्रिया के एक्सोक्राइन पार्ट से निकलता है। अब ये दोनों मिलकर बनाते हैं हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, जो कि ड्यूओडेनम में ओपन करता है। अब एक और पार्ट है, ओके, इस पैनक्रिया का एक और भी पार्ट है जो कि एक्सोक्राइन है और जो कि डक्ट से डायरेक्टली ड्यूओडेनम में एंटर करता है। एंटर करने से का अर्थ है कि सीक्रेट करता है। इधर हमने क्या देखा कि वो बाइल डक्ट के साथ, कॉमन बाइल डक्ट के साथ एक जोड़ी बनाता है और दोनों घुसते हैं क्या बनकर, हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनकर। इसमें पैनक्रिया का कौन सा डक्ट इन्वॉल्व होता है, डक्ट ऑफ विल्सन। लेकिन पैनक्रिया के पास एक और डक्ट होता है जिसे हम बोलेंगे डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ये जो डक्ट है, ओके, ये डायरेक्टली डुओडेनम में ओपन करता है। आई थिंक मैंने सैलिवरी ग्लैंड्स, गॉल ब्लैडर और पैनक्रिया के जो डक्ट्स हैं उनके बारे में आपको क्लियर करवा दिया है। अब इसके बारे में क्या वो सीक्रेट करते हैं, कौन से एंजाइम्स, उनका रिजल्ट क्या आता है, वो कैसे डाइजेशन करते हैं, हम डाइजेशन ऑफ फूड के सेक्शन में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने आखिरी और सबसे बड़े पार्ट यानी लिवर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सीधा जंप करेंगे डाइजेशन के केमिकल पार्ट में कि आखिर डाइजेशन हमारी बॉडी में होता कैसे है। तब तक के लिए बस इतना ही।